बरसात के दिन आने वाले थे। चिड़िया का एक जोड़ा घोंसला बनाने के लिए पेड़ तलाश रहा था। उड़ते उड़ते वह जोड़ा एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे कई पेड़ लगे हुए थे। उन्हें वह जगह बहुत पसंद आई। फिर वे एक पेड़ के पास जाकर विनती करने लगे और कहा, बरसात के पहले हमें अपना घोंसला बनाना है। कृपा करके हमारी मदद करें। अपनी एक टहनी पर हमें घोंसला बनाने की अनुमति दे दें। किंतु उस पेड़ ने उन्हें अपनी टहनी पर घोंसला बनाने से इनकार कर दिया। पेड़ के इनकार से चिड़िया के जोड़े को बहुत बुरा लगा। जाते जाते वे बोले, इतना अहंकार अच्छा नहीं। एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। पेड़ कुछ कह पाता उसके पहले वे उड़ गए। उड़ते उड़ते वे नदी के पास स्थित जंगल में पहुंचे और वहां एक पेड़ से घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। पेड़ सहर्ष तैयार हो गया। चिड़िया का जोड़ा उस पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगा। बरसात का मौसम आ गया, लेकिन अब वे दोनों अपने घोंसले में सुरक्षित थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और एक दिन आंधी तूफान के साथ घनघोर बरसात हुई और वह पेड़ टूटकर गिर गया, जिसने चिड़िया के जोड़े को अपनी टहनियों पर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। जब तूफान थमा और बरसात बंद हुई तो चिड़िया का जोड़ा नदी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि वह पेड़ गिरा हुआ है। उसे गिरा हुआ देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए और पेड़ से बोले, हमने कहा था ना कि एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। आज वो दिन आ गया। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पेड़ ने विनम्रता से कहा, तुमने मुझे गलत समझा था। मैं पहले से जानता था कि मैं टूट जाऊंगा। मेरी जड़ें मिट्टी का साथ छोड़ रही थी और शाखाएं बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें इनकार कर दिया था। तुम मेरी शाखा पर घोंसला बनाते तो आज जीवित न होते, लेकिन तुम्हें मेरा इनकार बुरा लग गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया के जोड़े को अपनी सोच पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने पेड़ से अपने बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। फिर उस पेड़ ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार जीवन में हमें इनकार का सामना करना पड़ता है, किंतु इनकार किसी को सुनना पसंद नहीं। इनकार से हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचता है और उस समय हम सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में ही सोचते हैं। हम खुले मन से ये विचार नहीं करते कि इनकार करने वाले की भी कोई मजबूरी रही होगी या उसने हमारे भले के लिए ही इनकार किया होगा। हम उसे भला बुरा कहते हैं और दूसरों के सामने उसकी बुराई करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर किसी को भी कुछ भी कहना चाहिए।